संग्रही हो गए। सारे लोग अशांत हैं और अगर सब लोगों को शांति की प्राप्ति करनी है तो इस भागवत जी का क्या लेना पड़ेगा? आश्रय लेना पड़ेगा। ये भागवत जी क्या है? कह रहे हैं भूतासने हाटक संपरीक्षा रणस्थले शस्त्रवृताम परीक्षा। कह रहे हैं जो स्वर्ण होता है उसकी परीक्षा कहाँ होती है? सोने की परीक्षा कहाँ होती है? आग में होती है कि किस प्रकार का सोना है। रणस्थले शस्त्रवृताम परीक्षा। और जो पराक्रमी विद्वान होते हैं उनकी परीक्षा कहाँ होती है? रणभूमि में होती है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। और जो गृहिणी होती है उसकी परीक्षा कब होती है? बताइए आप। उसकी परीक्षा होती है विपत्ति काल में। और विद्यावताम भागवते परीक्षा। और जो विद्वान हैं उनकी परीक्षा कहाँ होती है? इस भागवत जी में होती है। तो इसलिए आप लोग भी इस भागवत जी का रसास्वादन करो। विद्वान तो नहीं पर थोड़ा बहुत बनने की कोशिश करो, है कि नहीं? भागवत जी के महात्म्य में लिखा गया है सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जो भागवत की वार्ता है इसका सदा सेवन करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसके श्रवण मात्र से ही भगवान श्री गोलोक विहारी ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और ये भागवत आई कहाँ से? सबसे पहले इसको समझें। और भागवत कहते किसे हैं? भगवतः प्रोक्तम इदम भागवतम। जो भगवान का है उसे ही क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं। और ये भागवत आई कहाँ से? जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में इस धराधाम को छोड़ करके निकल रहे थे, अपने धाम को जा रहे थे, तब उनके परम जो मित्र हैं, जो उनके मंत्री हैं, वेद के उत्कट विद्वान हैं, उद्धव जी महाराज, उन्होंने कहा भगवान आप तो जा रहे हैं पर आपके जो परम जो आपके भक्त होंगे उनको तारने का कोई साधन तो बतलाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा उद्धव जी की चिंता को देख करके? स्वकीयं यद भवे तेजस तच्छ भागवते ददात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को छोड़ करके इस भागवत तारणव में प्रविष्ट हो गए। इसी कारण से तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसी कारण से जो ये ग्रंथ रखा गया है आपके सामने, जो पोथी चल के आई है, ये सामान्य पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। ये क्या है? तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष वाङ्मयी, शब्दमयी, भक्तिमयी विग्रह विराजमान है आपके घर में। और कहा भी गया है, क्या कहा गया है? देवी भागवत महापुराण में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं न गया न पुष्करम पुनाति सद्या वदरी वनम नो यथा हि देवी मख एष विप्रः। जो मनुष्य कहीं भी नहीं गया, बल कहाँ नहीं गया, क्योंकि भारतवर्ष में तो अनेक तीर्थ हैं। गंगा नहीं गया, काशी नहीं गया, गोदावरी नहीं गया, अवंतिका जी नहीं गया, वृंदावन धाम नहीं गया, पंच केदार नहीं गया, पंचभद्री नहीं गया, केदारनाथ, बद्मेश्वर, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कहीं भी नहीं गया। यहाँ तक कि हरिद्वार में आज तक उसने कभी डुबकी भी नहीं लगाई। अरे गलती से वो मनुष्य कहाँ गया? भगवत कृपा से इस स्थान पर विराजमान हो गया जहाँ भगवान की कथा चल रही है। अगर वो वहाँ विराजमान हो गया तो उसको सभी तीर्थों का, सभी व्रतों का, सभी तीर्थों का फल, सभी यज्ञों का फल उसे यहीं प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? और क्या कह रहे हैं भागवत जी के महात्म्य में?
कह रहे हैं किम श्रुतेर बहुभिः शास्त्र है पुराणेश ब्रह्मावहे